हम खबर शामिल करते हैं। पाक बहरिया की पहली हंगूर क्लास आबदोज की चीन में कमीशनिंग कर दी गई है। आईएसपी दोस्तों, पाकिस्तान खरीद रहा है सबमरीन्स चाइना से। उन्हें दोबारा हमला करना है, कल के करते आज हमला करें, अंजाम इस मरतबा भी वही होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि पिछली मरतबा 7 जहाज गिराए थे, इस दफा 70 गिराएंगे और तहस नहस करके रख देंगे। आप लोगों को जो पहले कसर बाकी रह गई थी वो इस दफा पूरी करेंगे। लेकिन पाकिस्तान कभी अपनी मिसाइल टेस्ट कर रहा है, कभी डिफेंस तैनात कर रहा है, रडार तैनात कर रहा है, चाइना उसकी मदद कर रहा है। मेरे सवाल है पाकिस्तानियों से, इनफैक्ट 2 सवाल मैंने लिख रखे हैं। लेकिन पाकिस्तान को जो सबमरीन्स मिल रही हैं तैयार होके, वो बहुत तेज गति से मिल रही है, फास्ट स्पीड से मिल रही है उनको। हम बातें कर रहे हैं, 20 साल से बातें करते जा रहे हैं। भाई तुर्की उसे हथियार, ये देखिए आज नया अपडेट देख लो भैया। पहली चाइना की सबसे खतरनाक पाकिस्तान को सबमरीन मिलने वाली है। पाकिस्तान जितना ताकतवर होता जा रहा है चाइना की मदद से, अब लग रहा है कि चाइना और पाकिस्तान और भी कई डील करने वाले हैं। वो इस दफा पूरी करेंगे। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले जो मेजर साहब भाषण दे रहे थे, इनसे कहें कि इतनी खिलाफी जुर्रत तो अपने अंदर पैदा करें कि पिछले साल जो लाहौर पर कब्जा करवा दिया था और आईएनएस विक्रांत से ब्रावोस चलवाए थे, उस पर तो माफी मांग ले, हमसे ना सी भारतीयों से माफी मांग ले, इतनी तो शर्म महसूस करें। चाइना की जो पॉलिसी है ना भारत को घेरने की, वो लगातार चारों ओर से इस टाइम बहुत मजबूती से चल रही है। अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, नेपाल हो, तो ये क्या कहते हैं ना कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो उसकी होती है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स मतलब मोतियों की माला। तो ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो है ना, इसने एक्चुअली देखा जाए तो भारत को बहुत परेशान किया है। उसका रीजन ये है कि एक एक करके सभी पड़ोसी जो होते हैं ना, वो चाइना के इस समय दोस्त बन चुके हैं या उसके फेवर वाले बन चुके हैं। अभी जिस स्पीड से खासतौर से पाकिस्तान की नेवी को और एयरफोर्स को चाइना जो इक्विप कर रहा है, उसकी जो पेस है, जो गति है, जो स्पीड है, वो बहुत सारे लोगों को परेशान कर रही है। क्योंकि चाइना की जो पेस है ना, वही एक ऐसी चीज है जो इतनी तेज गति है कि जहां अमेरिका सपोज करो कि साल में 5 शिप बनाता है जो कमर्शियल शिप्स हैं, तो चाइना 1000 शिप्स एक साल में बनाता है, जबकि कोरिया जैसा कंट्री मुश्किल से 100-150 बना पाता है। तो जो उनकी स्पीड है ना, इवन जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर जो पिछले 10 साल में बना के तैयार कर दिए, चौथा अभी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर उनका आ रहा है, उसे देखकर थोड़ी हैरानी होती है। क्योंकि एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में 10-10, 15-15 साल लग जाते हैं, लेकिन चाइना ने 10 साल में 3 खड़े कर दिए और चौथी की तैयारी है। सबमरीन प्रोजेक्ट भारत के लिए उलझा पड़ा है। पिछले 10 सालों से हम सिर्फ बात सुन रहे हैं कि जर्मनी बनाएगा 8 सबमरीन मिलेंगी, एआईपी वाली होंगी, जिसको कि क्या कहते हैं कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन कहा जाता है, जिसमें काफी लंबे टाइम तक वो नीचे समुद्र में रह सकती है। और चाइना ने 4 जो सबमरीन थी वो उनको हैंडओवर कर दी पाकिस्तान को इतनी जल्दी बना के, और 4 और बना के 2032 तक वो पूरा हो जाएगा। ये थोड़ी सी जो है ना हैरानी वाली बात है। दूसरी बात, एक सबमरीन की फैक्ट्री भी कराची के पास लगने जा रही है। अब वो सारी फैक्ट्री भी चाइना ही लगाएगा। इसका मतलब कि उसकी जो स्पीड होगी, जो फैक्ट्री को लगाने की जो स्पीड होगी, वो भी बहुत तेज होगी। अब इंडिया में करीब करीब हमने 30 साल पहले 6 सबमरीन्स के प्रोजेक्ट के बारे में सोचा और अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ, जबकि चाइना ने पाकिस्तान को सबमरीन बना के भी सौंप दिया। साहब, हम जर्मनी की कंपनी के साथ सिर्फ आज तक प्रोजेक्ट को फाइनल नहीं कर पाए, जबकि वो भी एआईपी टेक्नोलॉजी वाली थी। 6 सबमरीन होनी है, 75I प्रोजेक्ट इसका नाम है, लेकिन कुछ भी अभी तक नहीं हुआ। 8 से 10 बिलियन डॉलर की लागत थी और अभी तक कुछ नहीं हो रहा उसके साथ में। पाकिस्तान ने पिछले 10 सालों में कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया और सबमरीन कमीशन भी हो गई, और हमने 20 साल गुजार दिए, साहब कुछ नहीं किया हमने। हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर और बातचीत में हमने टाइम वेस्ट कर दिया। अनाउंसमेंट जरूर होते हैं, लेकिन उन अनाउंसमेंट का फायदा क्या अगर जमीन पे एक भी सबमरीन नहीं आती है। अब पाकिस्तान ने चीन के साथ जो सौदा किया था वो $5 बिलियन का था, जिसमें पाकिस्तान को 8 सबमरीन मिल रही थी और 4 मिल गई उसको, और 2032 तक 2032 तक उसको 4 और मिल जाएंगी। और कराची शिपयार्ड के अंदर अब वो अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके वहां पर ये 4 और बना के 2032 तक पूरा का पूरा 8 ऑपरेशनल हो जाएंगी। तो भारत के लिए यहां से खतरा आ रहा है, क्योंकि हम बातें कर रहे हैं और चाइना बना रहा है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान मीडिया में भी इसको काफी रिपोर्ट किया गया है, और ये बात इंडिया के भी जो डिफेंस जर्नल्स हैं या डिफेंस के जो डोमेन्स हैं, उनसे ये बात छिपी नहीं है कि वो इस टेक्निक में थोड़े आगे जाते नजर आ रहे हैं। ये ठीक है कि इंडिया के पास 2-3 क्या कहते हैं कि
न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो कि लीज पे ली हुई हैं रशिया से, लेकिन जो कन्वेंशनल सबमरीन्स हैं वो भी तो चाहिए ना, उसके बिना कैसे काम चलेगा। तो कहीं ना कहीं जो चाइना जिस तेजी से निर्माण कर रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है कि आप 4-5 साल के अंदर हर साल एक एक पनडुब्बी बना रहे हो, हर साल एक एक आप सबमरीन बना के हैंडओवर करते चले जा रहे हो। ये अपने आप पे अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि दुनिया में कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जो एक साल में एक सबमरीन आराम से बनाकर तैयार कर दे। चाइना के पास सिस्टम देखा जाए तो ऑलमोस्ट 60 से ज्यादा सबमरीन्स हैं, जिसमें से बहुत बड़ी संख्या में उनकी सबमरीन जो 10 से भी ज्यादा है वो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं, लेकिन वो न्यूक्लियर पावर्ड उन्होंने फिलहाल पाकिस्तान को तो नहीं दी है। लेकिन पाकिस्तान को जो सबमरीन्स मिल रही हैं तैयार होके, वो बहुत तेज गति से मिल रही है, फास्ट स्पीड से मिल रही है उनको। हम बातें कर रहे हैं, 20 साल से बातें करते जा रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि बातें करके क्या हो जाएगा। हम डिफेंस की प्रिपरेशन में हम पीछे चले जाएंगे, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक्चुअली ये मोदी सरकार में हमेशा होता आया है कि अनाउंसमेंट बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन इंडक्शन नहीं है। अनाउंसमेंट बहुत बड़े बड़े होते हैं लेकिन इंडक्शन नहीं होता। हमें कम से कम नहीं तो 300-400 एयरक्राफ्ट चाहिए थे पिछले कम से कम नहीं तो 20 सालों के अंदर एयरफोर्स के। हमारे पास आए कितने? 36 राफाल, बस फिनिश। बल्कि मोदी जी ने आते 126 राफाल का पत्ता काट दिया जो पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो हम तो खरीद ही नहीं रहे। हम तो देखा जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा ही नहीं कर रहे। अगर ये हालात रहेंगे तो फिर आने वाले दिन तो हमारे डिफेंस के लिए तो बड़ी मुश्किलात में पड़ जाएंगे ना। इंडिया नीड्स टू कैच अप, इट हैज टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी एक्चुअली। लेकिन वो अनाउंसमेंट बहुत सारे हो रहे हैं लेकिन स्पेंडिंग नहीं हो रही है सब वहां पे। अब आते हैं ट्रंप की वॉर के ऊपर कि ट्रंप क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहते हैं, आज उन्होंने वर्ड यूज किया ईरान के लिए, ल्यूनेटिक। अब ल्यूनेटिक इसको कहते हैं जो मेंटल तौर पे पागल होता है, कि हम पागलों के हाथ में एटम बम नहीं दे सकते। पागलों के हाथ में हम एटम बम नहीं दे सकते, ल्यूनेटिक के हाथ में हम एटम बम नहीं दे सकते। अब यहां पे तो सोचने वाली बात है कि पागल है कौन? वो तो खुद पागल है। उनकी अपनी एमपी सारा जैकब्स और ना जाने कितने लोग कह रहे हैं कि ये इंसान पागल है और उस पागल के हाथ में 5000 एटम बम है। तो दुनिया के लिए खतरा है अमेरिका तो भाई आज की डेट में। ट्रंप इज प्रूविंग टू बी लाइक ए टेररिस्ट, आई टेल यू। आतंकवादी की तरह बिहेव कर रहा है, बुली की तरह बिहेव कर रहा है, दुनिया को तबाह कर देना चाहता है। तो बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। तो पागल कौन है? लेकिन ट्रंप की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो अटैक करे। फिर से 3 दिन गुजर गए उसके, 3 दिन पास हो गए उसके, अब 3 दिन चले गए। अब उसके बाद फिर सोचेगा अब मैं क्या करूं। 48 घंटे, 3 दिन, 72 घंटे, और उसके बाद फिर 5 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, उसका वो टाइम पीरियड ही नहीं खत्म होता। ये बेवकूफ बनाने के धंधे हैं सारे के सारे, और कुछ नहीं है। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही है अटैक करने की। सारी दिक्कत ये है। वो सोचता है इकोनॉमिक ब्लॉकेट करता रहूंगा तो कुछ काम चल जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक ब्लॉकेट करने की भी एक लिमिट होती है, क्योंकि उस पर सिर्फ ईरान थोड़ी सफर कर रहा है, बाकी सब देशों के जो टैंकर फंसे पड़े ना वो भी। पाकिस्तान कभी अपनी मिसाइल टेस्ट कर रहा है, कभी डिफेंस तैनात कर रहा है, रडार तैनात कर रहा है, चाइना उसकी मदद कर रहा है। भाई तुर्की उसे हथियार। ये देखिए एक आज नया अपडेट देख लो भैया। पहली चाइना की सबसे खतरनाक पाकिस्तान को सबमरीन मिलने वाली है। एआईपी से लैस होगी हैंगओवर क्लास की पनडुब्बी। भारत के लिए बड़ा खतरा। चीन ने पाकिस्तान के लिए इन पनडुब्बियों को एआईपी यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्स टेक्नोलॉजी के साथ बनाया है। यह तकनीक पनडुब्बियों को हफ्तों तक पानी के नीचे रखने में मदद देती है, और अब यह हफ्तों तक पानी के नीचे रह सकती है। इससे पनडुब्बियों के लिए छिपकर हमला करना या लंबी लड़ाई के दौरान दुश्मन के क्षेत्र में कई दिनों तक छिपकर रहना आसान हो जाता है। और यह अब जो मिलने वाली है कुछ ही दिन के अंदर पनडुब्बी चाइना के द्वारा पाकिस्तान को, इससे पाकिस्तान की नौसेना महाशक्तिशाली होगी। भारत की नौसेना के लिए बड़ी तकलीफ वाली बात होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, और यह बात खुद भारत के अखबारों में भी छपने वाली है कल। हजरत मोदी सरकार पाकिस्तान की बढ़ती ताकत को देखकर शायद अब हवा निकल रही है मोदी सरकार की। मोदी सरकार की औकात इतनी ही है कि सिर्फ भारत के अंदर मुसलमानों पर, दलितों पर और उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलने वाले हिंदुओं पर एफआईआर करके, क्राइम ब्रांच, ये ईडी, सीबीआई करके पाकिस्तान जितना ताकतवर होता जा रहा है चाइना की मदद से, अब लग रहा है कि चाइना और पाकिस्तान और भी कई डील करने वाले हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चाइना का दौरा करने की तैयारी में हैं। पहले से ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति चाइना में हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, डायरेक्टर से मिल रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने चाइना के कंपनियों को इनवाइट किया है कि आप हमारे मुल्क में आइए,
प्लांट लगाइए, काम करिए, हम आपके साथ काम करेंगे। पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब के जो एम्बेसडर हैं उनसे पाकिस्तान के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की है। सऊदी अरब, चाइना, तुर्की, तमाम टॉप के देशों से पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन संबंध बना चुका है और एक हमारा वाला हिंदू मुसलमान करके हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर चुका है। हिंदुओं को नफरत से पागल कर चुका है। हिंदुओं को नजर नहीं आता, वो बात अलग है। जब तक हिंदुओं के घर पर बिल्डोजर मोदी का खुद नहीं चलता, इनके मुंह से उफ तक नहीं निकलती। ईरान की जंग का असर दुनिया के तमाम देशों पर है, खुद पाकिस्तान पर भी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने मुंह से खुद कह दिया है कि ईरान की जंग की वजह से हमारी इकोनॉमी को भी बड़ा झटका लग रहा है। पाकिस्तान की हालत जंग की वजह से इतनी बुरी है कि एलपीजी सिलेंडर महंगे हैं, भारत में भी महंगे हैं, हमारे यहां भी हाल बुरा है। क्यों एक तरफा बात, झूठी बात बोलूं आपके सामने, हालात दोनों तरफ बुरे हैं, लेकिन पाकिस्तान के इतने बुरे हैं क्योंकि वहां के लोग सिलेंडर, एक जीआईएफ है ये देखिए, जो कि दैनिक भास्कर ने शेयर किया है, पाकिस्तान में गुब्बारों के अंदर एलपीजी भरकर खाना बना रहे हैं लोग। किल्लत की वजह से लोग ऐसा करने पर मजबूर हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये चलता फिरता बम जैसा है, पाकिस्तान के लोग खतरा मोल ले रहे हैं। गुलाबी सुअर तो नहीं मान सकता क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड अभी शहबाज शरीफ है, लेकिन बातों ही बातों में साफ साफ चाइना ने कह दिया है। लीजिए रिपोर्ट स्क्रीन पर है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों के करीब हमला किया था, जिन हमलों को रोकने में पाकिस्तान कामयाब नहीं हुआ। पहलगाम के वाकये को 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है, आप लोग आज तक कोई कॉन्क्रीट चीज पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया को नहीं दे सके। दूसरा, आप लोगों ने दोबारा हमला करना है, कल के करते आज हमला करें, अंजाम इस मर्तबा भी वही होगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि पिछली मर्तबा 7 जहाज गिराए थे, इस दफा 70 गिराएंगे और तहस नहस करके रख देंगे। आप लोगों को जो पहले कसर बाकी रह गई थी वो इस दफा पूरी करेंगे। लेकिन ये